यो दृश्य हेर्नुहुँदैछ थाई मोनेस्ट्री है सारनाथ हामी त्यहाँ घुम्दैछौँ नानीहरू आयो पुरा हाम्रो पार्टी अगाडि अगाडि गयो गार्डनहरू हेर्नुहुँदैछ यहाँ थाई मोनेस्ट्री स्कुलको नानीहरू आएको रहेछ मलाई लाग्छ कि उनीहरूको के अरे एजुकेसनल भिजिट होला त्यो जग्गाको बारेमा बताउँदैछ हाम्रो पार्टी यता लाग्दैछ मोनेस्ट्री गौतम बुद्धको यहाँ नानीहरू पुरै छ हाम्रो गाइडले हामीलाई घुमाउँदैछ सबसे पहले आप लोग को मेरा नाम आकाश है। हम लोग यहाँ के लोकल लोग होते हैं। मैं पढ़ता हूँ, पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। मेरा काम है यहाँ के बारे में दिखाना और यहाँ के जो लोकल कल्चर है, तो दलाई लामा जी ने गाँव पे हैंडलूम है उसके बारे में बताना। तो हम लोग जिस प्लेस में हैं, इस प्लेस का नाम है वात थाई सारनाथ। वात थाई सारनाथ। आप लोग सारनाथ के नाम से जानते हैं। सार का अर्थ होता है उपदेश और नाथ का अर्थ है भगवान। ये महात्मा बुद्ध जी का उपदेश ही है। ये बौद्ध धर्म के प्रमुख 4 तीर्थंकर स्थल में से तीसरा प्लेस हमारा सारनाथ। यहाँ पे महात्मा बुद्ध जी ने बौद्ध ज्ञान में ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहला प्रवचन दिया था। यही से बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ है। जैसे श्रीलंका, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा, तिब्बत, ये बौद्धिस्ट कंट्रियां हैं। इन कंट्रियों का बर्थ प्लेस बोला जाता है हमारा सारनाथ। सारनाथ तो 2 काट दिया, एक महात्मा बुद्ध जी का उपदेश और दूसरा यहाँ के बहुत पॉपुलर राइटर है मुंशी प्रेमचंद के लेखक। बैक साइड में विलेज है यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पीछे गाँव पड़ेगा। इस गाँव का हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अब्रॉड किया गया है। तो उन्होंने इधर के गाँव वालों, आपको पता होगा कि बनारस जो वीविंग का काम होता है बनारसी साड़ी, तो बनारस के मार्केटों में बनारसी साड़ियाँ नहीं बनती है, मार्केटों में तो लोग सेल करते हैं। तो यहाँ के गाँव में लोग वीविंग का काम करते हैं। तो यही साड़ी सूट दुपट्टे बनारस में जाता है। तो हमारे सारनाथ क्षेत्र ग्रामीण बुनकर के नाम से जाना जाता है। और हम लोग जिस प्लेस में, इस प्लेस का पूरा देख रेख मैनेजमेंट थाईलैंड गवर्नमेंट करती है। यहाँ पे थाईलैंड के मंदिर को बनते जी हैं, तो यहाँ के मैनेजर है जिनके अंडर में सारा मैनेजमेंट होता है। तो आप देखोगे टेम्पल जो है थाईलैंड का पैगोडा है। थाईलैंड में आप जाओगे तो यहाँ ऐसा आपको वहाँ का ऑल टेम्पल देखने को मिलेगा। ये टेम्पल 1964 में थाईलैंड के राजा रामा 9 द्वारा बनाया गया था। इसलिए यहाँ का जो मैनेजमेंट है थाईलैंड गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और साथ में यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की हम लोग स्टेचू देख रहे हैं, दो सेम पोजिशन, 2 डिफरेंट पोजिशन। हाइट में गौतम बुद्ध जी की स्टेचू जो है मेडिटेशन पोजिशन में है, बोधगया का। भगवान बुद्ध जी ने इस पोजीशन में लगभग 6 ईयर मेडिटेशन किया था, बट उनको इस पोजीशन में ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। वो भूमि स्पर्श मुद्रा दिख रहे हैं ना, ये आपका एक बार भूमि स्पर्श से ज्ञान मुद्रा बोले थे। तो पोजीशन में महात्मा बुद्ध जी को लेवल प्राप्त हुआ। इसमें नहीं ना, नहीं इस वाले पोजीशन में हुआ। लेफ्ट एंड राइट में दोनों सेम पोजीशन गौतम बुद्ध की स्थिति से धर्म के परिवर्तन मुद्रा, एक देश मुद्रा और तीसरी पोजीशन बोले थे। इसी पोजीशन में महात्मा बुद्ध जी ने धर्म का पहला प्रवचन दिया था। मिडिल में जो गौतम बुद्ध की स्टेच्यू ब्लेसिंग पोजीशन, अभय मुद्रा, अभय करते निडर निर्भय, एक सर्वास्तिक जी का कॉपी बना के। आपको फोटो लेना है तो फोटो ले लो, नहीं तो टेम्पल भी चलते हैं। फोटो लेना है आप लोगों को, आ जाओ आप लोग। गौतम बुद्ध जी को मेन स्टेच्यू यो मुख्य स्टेच्यूमा चाहिँ त्यसको पछाडि फेरि ध्यान लगाउनेको छ अरे। स्कुलको बच्चाहरू यहाँबाट श्री बुद्धको हेर्नुहोस् कमल पनि खिलेको छ, यो बनाएको छ।
मजाको गार्डन छ कमलको। अब माथि हेर्नु र यहाँ ठुलो स्ट्याचु बुद्धको नानी केटाकेटीको पुरा भिड छ। यो एक्चुअलीमा म अस्ति चट्याङ हानेर टुटेको थियो अरे, त्यसलाई फेरि रिपेयर गरिदिन्छु। आपको बामियान बुद्ध का नाम सुना होगा। बामियान बुद्ध जो जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रतिमा थी, जिस स्टेचू को तालिबानियों ने 2001 में बम से डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसी स्टेचू के यादगार के तौर पर मेमोरी के लिए यहाँ पर का कॉपी बनाई गई है। हाँ, ये जो गौतम बुद्ध की स्टेचू है, इनके आए थे 80 फीट प्लस 9 इंच, 80 फीट प्लस 9 इंच का अर्थ कि 80 वर्ष टाइम गौतम बुद्ध का डेथ हुआ था, और 96 में गौतम बुद्ध अपने माता घरों में 9 महीने थे। तो माता घरों से लेकर उनके मृत्यु काल तक के पूरे लाइटिंग को हाइट में दर्शाई गई है। और आपने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बहुत जगह देखा होगा, आपने कपड़े का रूप और चलते हुए हाथ में नहीं देखा होगा। ये जो धारी दिख रहा है ना, यहाँ गाँव वालों ने ग्राफ पेपर बनाकर शिल्पकारों को दिया था कपड़े का रूप, और चलते हुए आसन में जो पॉलिश कर रहे हैं ना जिस साइड में, वो घुटना हल्का उठा हुआ है। और इस स्टेचू को 843 स्टोन ब्लॉक पत्थरों में बनाया गया। पहले स्टेचू को नीचे क्या किया गया था, 3 नंबरी देकर जोड़ा गया। 2002 में बनना स्टार्ट हुआ, 2010 तक बनकर तैयार हुई थी। 16 मार्च 2011 को इसकी ओपनिंग हुई है, थाईलैंड के एक्स प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया है। और साथ में सारनाथ का 2 चीज बहुत फेमस है। एक रास्ते में आपने देखा होगा आते हुए स्तूपा ईंटों वाला, जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग बैठकर मेडिटेशन साधनाएं करते हैं। और दूसरे वही जो गोल्डन कलर की स्टेचू है ना, उसके बैक साइड में देखो सीलिंग क्या क्या दिख रहा होगा, बहुत स्तूपा का दर्शाया गया है। और दूसरा है यहाँ का बुनकर, साइड साइड में जो डिजाइन दिख रहा है ना, बनारसी साड़ी जो होता है, बनारसी साड़ी के जो बॉर्डर दिए हैं, यह गाँव के यहाँ के कल्चर को दर्शाया गया है कि आप लोग देखो जानो ओरिजिनल बनारस साड़ी बनती कहाँ है। ठीक है, इधर फोटो ले लो, फिर चलते हैं अशोक स्तंभ। महात्मा बुद्ध जी चाहते थे कि जो उनके धर्म उपदेश से चारों दिशाओं में फैले। तो जो कलिंग युद्ध हुआ था सम्राट अशोक के बीच में और कनिष्क के राजा के बीच में, तो हमारे यहाँ वहाँ पे बोला गया कलिंगावाद। तो उस वार के बाद सम्राट अशोक ने बौद्धिज्म को अडॉप्ट किया, तो उन्होंने बौद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए अशोक स्तंभ निर्माण कराया। तो ये जो लॉयन होते हैं ना, चारों दिशाओं को फॉलो करते हैं। वो चाहते थे कि महात्मा बुद्ध जी के धर्म उपदेश सम्राट में, इसमें आप देखोगे एलिफेंट और यही बनाया था, बहुत बड़ा था। जैसे लॉयर है, इसमें गौतम बुद्ध जी जन्म में आने का प्रतीक फूल लगता है, केसर राशि की उनकी राशि का प्रतीक, और तो होता है कि जागने का प्रतीक, और चौथा होता है और जागने का प्रतीक, चौथा लॉयन जो है समृद्धि का प्रतीक, चक्र जो है धर्म चक्र का प्रतीक, गौतम बुद्ध के महामंदिर। अच्छा फोटो क्लिक करे।